दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम विजय और यूट्यूब चैनल पर मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है कि कल बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह का माहौल क्रिएट होगा, बिकॉज ऑफ कि आज जैसे यहाँ पर 36,500 का मैक्स पॉइंट है। 36,500 का मैक्स पॉइंट है। और ऑप्शन चार्ट भी अगर देखोगे ना, तो वहाँ पे भी आपको सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको इस एरिया के अंदर दिखाई देंगे। अब इस एरिया के अंदर दिखाई देगा तो लोगों को ये लग रहा था कि यार अब यहाँ से सी आएगा, यहाँ से सी आएगा, यहाँ से सी आएगा, लेकिन सी नहीं आया, बाउंस बैक नहीं आया। सीधा सपोर्ट रिटेस्ट करने के लिए नीचे चला आया। और यहाँ से जो ऊपर के रजिस्टेंस थे वो रजिस्टेंस को रिटेस्ट नहीं किया, जबकि काफ़ी लोगों को ये था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, इस रजिस्टेंस पे जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सीधा बाउंस बैक नीचे की तरफ दिया। और इस सपोर्ट को 36,351 के जहाँ से शुरुआत की थी आज के दिन में, और वहीं पर लाके सस्टेन कर दिया। अब कल क्या हो सकता है इसके अंदर? अब देख लो, मार्केट का एक ही नज़रिया होता है कि उसको चाहिए एसएल। एसएल यानी ऊपर जाता है तो पुट की एसिलिट होती है, नीचे जाता है तो कॉल की एसिलिट होती है। अब मान लो यहाँ पर जितने लोगों ने ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट किया था आज के दिन के अंदर, जो न्यू बायर्स आज के अंदर थे, जिनको लग रहा था कि ऊपर जाने वाला है, तो जो ओपन इंटरेस्ट था ना, तो यहाँ पर किसी को ये नहीं पता कि यहाँ पे इस चैनल के अंदर जैसे ये चैनल जो बन रही है ना यहाँ पे, तो ये चैनल कहाँ से मैंने बनाई है? तो ये चैनल मैंने बनाई है यहाँ से। तो जब ये चैनल बनती है ना, तो ये चैनल बनती है किसकी चैनल है? तो 36,600 की। तो 36,600 की मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि पुट राइटिंग हो रही है। क्या क्या हो रहा है? यहाँ से पुट राइटिंग हो रहा था, ऊपर से पुट राइटिंग हो रहा था। तो ये पुट राइटिंग कहाँ से हो रहा है? एक रजिस्ट्रेशन से हो रहा था। रजिस्ट्रेशन क्या है? 36,618। अब ये 36,618, जबकि यहाँ, सॉरी, यहाँ से पुट नहीं, यहाँ से कॉल राइटिंग हुई थी। कॉल राइटिंग का मतलब क्या, कि मार्केट को नीचे की तरफ लेके आना। तो पुट राइटिंग का मतलब मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना। तो इसको मैं यहाँ करता हूँ और इसे मैं यहाँ कर देता हूँ। ये आज का आपको दिखा रहा हूँ जस्ट। तो यहाँ से कॉल राइटिंग हुई, और कॉल राइटिंग की वजह से मार्केट सरक के सपोर्ट रजिस्ट्रेशन को सरका के नीचे की तरफ आ गया। अब मार्केट का अगला नजरिया क्या है कि वो कॉल राइटिंग कब करेगा? तो कॉल राइटिंग के लिए उससे ये जो रजिस्टेंस है ना, इससे दूर जाना पड़ेगा। तो दूर जाने का मतलब ये यहाँ पे आया। कल को समझ लो ये 36,192 पे यहाँ पे ओपन होता है। अब ओपन होने के बाद में एक चीज रहती है मार्केट के माइंड के अंदर, एक रहती है कि मैं पुट वालों को ज्यादा प्रॉफिट न दूं और पुट की एसएल खुद में हिट कर लूं, यानी पुट को भी मैं खा लूं। तो जब यहाँ पे 36,500 का जब मैक्स पॉइंट है, तो मैक्स पॉइंट इतनी आसानी से मार्केट को गिरने नहीं देगा, इतना नीचे गिरने नहीं देगा। यानी जो नीचे का जो सपोर्ट है ना, यहाँ पे जैसे मैं ये लाइन खींच के लेके आ रहा हूँ, ये लेके आ रहा हूँ, तो ये 36,000 ऊपर साइड का जो लेवल है, सीधा सीधा यहाँ पे एक दिन के अंदर नहीं आने वाला। ये क्या करेगा? जैसे नीचे गिरा, और जैसे यहाँ के लोग सोच रहे हैं कि अब नीचे आएगा तो हम लोग कमाएंगे, हमारा हमारा टारगेट होगा, लेकिन इनको एवरेज बनानी पड़ेगी, इनको यहाँ पे एग्जिट लेना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? सीधा का सीधा एक ग्रीन कैंडल बना के इधर रिटेस्ट कर लेगा। उसके बाद में क्या होगा? यहाँ पे वापिस सस्टेन है, क्योंकि सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है। अब सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद में वापिस क्या करेगा? ये नीचे की तरफ मान लो डबल बॉटम बनाने के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बॉटम दे रहा है, दूसरा बॉटम दे रहा है, ताकि लोगों को लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ मचक देगा सही ऊपर आने की, ऐसा नहीं देगा, लेकिन होगा क्या? देखो, आपको और एक चैनल बना के दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे चैनल बनेगी दोस्तों मेरे। अगर मान लो ये चैनल बनाना आ गई ना, तो पुट राइटिंग कहाँ पे हो रही है, कॉल राइटिंग कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़े हो रहे हैं, तो वो सब आपको पता चलेगा। और मेरी हर चैनल दूसरी चैनल से टच होगी। हर चैनल मेरी इस निक से टच हो गई, दूसरा इस निक से ये टच हो गई, तीसरा ये निक से ये टच हो गई, चौथा इस निक से ये टच हो गई। तो ये जो मैंने बनाई है ना लाइन, ऐसे ही नहीं बनाई है मैंने। तो मान लो कि ये जैसे यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे हो जाती है वापस कॉल राइटिंग। तो ये वापस यहाँ पे क्या हुआ? कॉल राइटिंग हो गई, देख लो। क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत करीब है, तो ये मैं बार बार इस चैनल को इसलिए बार वापस लेके आता हूँ कि जैसे कॉल राइटिंग होती है तो वहीं से रेड रजिस्ट्रेशन बनना शुरू होता है, और वो नीचे लेके आता है नीचे की तरफ में। क्योंकि नीचे की तरफ आएगा तभी तो प्रीमियम सस्ता मिलेगा ना। तो प्रीमियम सस्ता मिलेगा तो महंगे दाम में बेच पाएंगे। तो इसी प्रीमियम को उठा के लोगों का पूरा लॉस बुक करके यहाँ भी आपने एंट्री ली, सी के अंदर यहाँ भी पी हो गया, और इसके बाद में यहाँ से नीचे जाने की मचक भी दिखाई, नीचे जाने की कैंडल भी दिखाएगा। लेकिन ये जैसे 36,130, 36,132 के आसपास जाएगा ना, तो यहाँ से वापस बाइंग आएगा, बिकॉज कि ये पूरा सस्टेन एरिया है। तो यहाँ से वापस ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे जैसे जाएगा, तो वापस यहाँ पे क्या होगा? कॉल राइटिंग होगी। क्या होगा यहाँ पे?
कॉल राइटिंग हुई, बिकॉज कि ये जो नजदीक के जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये सब राइटर लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि भैया जो ये प्राइस है ना 36,500 के ऊपर जाने नहीं चाहिए, 36,400 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। लेकिन मेन चीज क्या है कि मैक्स पॉइंट कौन सा है, ये राजा है यहाँ पे, इसको राजा कहते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा कैंडल बनी है ना वो राजा एरिया है। तो ये राजा इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो मैक्स पॉइंट है। तो मैक्स पॉइंट क्या करेगा, मैक्स पॉइंट वहां से पावर बताएगा, और थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग को रिस्ट्रिक्ट करेगा, कॉल राइटिंग नीचे तक वापस सपोर्ट पे रिटेस्ट करने का, ये एक डॉटम बन गया, दूसरा ये, तीसरा ये, और यहाँ पे चौथा है, और यहाँ पे पांचवा बनने वाला है। तो ये पांचवा बनने के बाद में क्या होगा, यहाँ से अच्छी खासी तगड़ी सी बाइंग आ सकती है, और ये रजिस्ट्रेशन पे जा सकती है, और ये जो रजिस्ट्रेशन बनाया है मैंने, तो इस पर जा सकती है। लेकिन आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका टारगेट ये रहेगा, मान लो अगर ऊपर गया तो 36,587 पे आपको एग्जिट ले लेनी है, बिकॉज के यहाँ पे राइटर लोग बैठे, कौन बैठे, कॉल राइटर बैठे हैं यहाँ पे। तो कॉल राइटर ऐसा नहीं कि कोई जगह नहीं बैठते, कॉल राइटर हर जगह बैठते। लेकिन जब मैक्स पॉइंट की बात आती है, तो जब मैक्स पॉइंट 36,500 है, तो 36,500 को कमाने कब मिलेगा मुझे बताओ, चलो। 36,500 को इनकम तब मिलेगी जब 36,500 के ऊपर जाएगा, तब तो मिलेगा ना। तो क्या करेगा, ऊपर 36,888 पर भी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, 37,000 भी, 37,000 भी ओपन इंटरेस्ट ज्यादा पड़े हुए। तो ये सारे के सारे लोग क्या करेंगे, इस प्राइस को 36,500 को हेल्प करेंगे, और ऊपर की तरह शॉर्ट कवरिंग करने में मदद करेंगे। तो इसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो ये क्या करेगा, इस लेवल को तोड़ने के बाद में यहाँ से मान लो थोड़ा रिजेक्शन भी आएगा, ऐसा नहीं, ये मैंने ब्राइन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन आएगा, बिकॉज कि यहाँ पे कॉल की राइटिंग बैठी है ना, तो रिजेक्शन आएगा। वो क्या करेगा, बार बार नीचे बताएगा, आपको डराएगा। यहाँ पे वापस एक टॉप है, दूसरा टॉप दूसरा बनेगा, फिर यहाँ से वापस खींच के ऊपर की तरफ ले जाएगा, यूँ इस तरह ले जाएगा, बिकॉज का रजिस्टर की तरफ जाना है। तो रजिस्टर की तरफ क्या करना है, तो यहाँ से हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिख रही है, बन रही है, देखो अच्छी खासी हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रही है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसलिए बना रहा है कि लोग एक भ्रम में आ जाए, और लोगों को यूं लगे कि बस अब तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गई है, तो भैया अब तो तेजी 100% आनी है, देख लो यहाँ पे। लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि ये सप्लाई जोन है, और सप्लाई जोन से यहाँ पे ट्रेड ओवर होता है, और यहाँ पे ट्रेड होने के बाद में अच्छी खासी सेलिंग आती है, और सेलिंग होने के बाद में यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ सीधा मूव करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई कैंडल नहीं बनने वाली है, ग्रीन ग्रीन के ऊपर के सिग्नल नहीं बनने वाले, जैसे ये बने रेड बने, ऐसे यहाँ पे हर कैंडल में बनेगा सही, लेकिन ये किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सपोर्ट की भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सीधा ये यहाँ पे चला आएगा और टेस्ट कर लेगा इस कैंडल को, उसके बाद में ट्रेड ओवर। कहने का मतलब ये कल का दिन है, मैंने आपको ये दिखा दिया है कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। 100% एश्योरिटी तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कम से कम आप ये जो प्रैक्टिस है ट्रेड लाइन बनाने की, बिना ऑप्शन चार्ट देखकर, जैसे सपोर्ट सरक रहा है तो इतना समझ लो कि यहाँ पे राइडर बैठे, तो राइडर कहाँ पे बैठे, भी 36,500 नहीं भी ऐसी नहीं, 36,600 पे राइडर बैठे। अगर मान लो ये सपोर्ट सरक रहा है तो राइडर कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मान लो और सपोर्ट सरक रहा है तो राइडर कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो राइडर जैसे सपोर्ट सरकता है तो राइडर जगह बदलते रहते हैं उनका एरिया। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पे मान लो कि ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बन रहे हैं, जब मान लो कि ये कैंडल में यहाँ पे मैंने बनाई है, बराबर यहाँ पे उन्होंने बनाई है, किसने, सेलर्स ने बनाई है, तो ऐसे ही ये यहाँ पे एक कैंडल बनाएगा, यहाँ पे एक एरिया बनाएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा। तो ये ओपन इंटरेस्ट अगर मान लो यहाँ पे ज्यादा बन रहा है ना, तो इतना समझ लो कि ये एरिया नेक्स्ट डे के लिए, यानी अगले गुरुवार के, या गुरुवार के लिए ये एरिया जो है ना मैक्स पॉइंट बनने वाला है। तो यहाँ पे कहीं भी ओपन इंटरेस्ट आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। अगर मान लो यहाँ पे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको थोड़े बहुत यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फटाफट जैसे बाइंग होने वाली है ऐसे बाइंग चला जाएगा, नीचे भी आ जाएगा। अगर मान लो आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है तो आपको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इस एरिया के अंदर देखने को मिलेंगे, बहुत मुश्किल है थोड़े बहुत। लेकिन अगर मान लो आपको ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा देखने हैं, तो फिर उसके बाद में यहाँ पर 36,200 पर आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि 36,200 से यहाँ पर एक क्रॉस चैनल अच्छी खासी बन के आ रही है, यूं करके, ये देख लो, ये यूं करके बन के आ रही है इसे। तो कहने का मतलब क्रॉस चैनल में ओपन इंटरेस्ट बनते हैं, उसके बाद में आगे भी है, लेकिन कौन सा सी कौन सा पी होने वाला है, तो एक चीज मैं बता दूं आपको वापस मेरे वीडियो के अंदर, जैसे 36,500 पे चल रहा है फिलहाल, यहाँ पे चल रहा है, तो इधर कौन सा पी होगा, इधर होगा पी 36,400 का होगा, 36,300 का, तो सी किसका होगा, 36,500 का, 36,600 का सी चलेगा। अगर ऊपर चला गया तो सीधा पी समझ लेना कि भैया 36,800 का सीधा पी होने वाला है, या 36,700 का भी सीधा पी होने वाला है, क्योंकि ये सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन के अगर ऊपर चला जाता है तो सिर्फ एसएलटी करनी है उसे, लेकिन वहां पे रिस्की है, वहां पे कोई भी एंट्री कोई दूसरा लेता नहीं है, आम इन्वेस्टर वहां पे एंट्री नहीं लेते शॉर्ट कवरिंग के अंदर। और मार्केट में इतनी जल्दी ट्रेड रिवर्सल नहीं आने वाला है जब तक इस रजिस्टेंस का, ये जो रजिस्टेंस है, यानी ये जो कॉल राइटर है ना, ये कॉल राइटर को इनकम कहाँ से मिलेगी भैया, कॉल राइटर को इनकम तभी मिलेगी ना जब प्राइस नीचे जाएगी, जब प्राइस नीचे जाएगी तभी तो इनकम मिलेगी ना। तो साइकोलॉजी को समझोगे मार्केट को, तो मार्केट आपके लिए आसान हो जाएगा। हो सकता है कि सारे के सारे डिजिट मेरे सही न हो,
लेकिन मान लो कि मुझे अगर मान लो यहाँ से एंट्री मिलती है तो मुझे यहाँ पे एग्जिट ले लेनी है। मुझे अगर यहाँ से एंट्री मिलती है तो मुझे यहाँ पे एग्जिट लेनी है। मुझे अगर मान लो यहाँ से वापस एंट्री मिलती है तीसरा बॉटम देने के बाद में, तो वापस मैं यहाँ से एंट्री लूंगा और वापस ऊपर तक जाऊंगा। और अगर मान लो यहाँ पे मैंने एंट्री ली और लॉस हो रहा है तो मुझे मेरी एसएल यहाँ तक देखने को मिलेगी। फिर ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे मैं अगर ऊपर भी जाता है तो मेरी एसएल यहाँ तक का रखूंगा मैं सिर्फ, और मैं यहाँ से एंट्री लूंगा। अगर मेरी यहाँ पे बीबी कैंडल इस तरह से बनती है, मान लो ये बीबी कैंडल बनती है, तो मुझे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा और अच्छा खासा मुझे डाउन ट्रेंड मिल जाएगा। फिर इसके बीच में कोई रिजेक्शन है ही नहीं। पहली बात तो मार्केट को प्रेडिक्ट करना इतना आसान है, इतना आसान है, बच्चों का खेल है समझ लो मार्केट को प्रेडिक्ट करना। लेकिन मान लो आपने 1,000 बार ट्रेड लिए हो और आपने 10,000 बार ये चीज देखी हो, पूरा इंटरली आप इमोशनली बोलते हो या प्रोफेशनली जैसे टच हो गए हो ना, किसी चीज को फोकस कर दिया ना, तो ये चीज समझ में आएगी कि बाकी मार्केट को प्रिडिक्ट करना लोग बोलते हैं कि आसान, बहुत यानी आसान नहीं है, बहुत टफ है। तो सपोर्ट रजिस्टेंस को अगर पता चल गया तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। करना कुछ नहीं है, 100% सीखना है, 10% प्रॉफिट निकालना है बस। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। मेरी वीडियो में अगर कुछ भी आपको सच्चाई लगती है तो इतना जरूर करना कि मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आपके दोस्तों को। मेरी टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर सारी की सारी अपडेट मैं देता हूँ लेवल्स की। तो वो लेवल्स अगर आपको मिल जाते हैं और उसमें कुछ मुनाफा मिल जाता है तो आप वर्क कर सकते हो और सीख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।